आपको बताना चाहता हूं कितनी मुसीबत में है हमारा 10वां इमाम। वो मुतवक्किल, आप क्या कहते हैं ज़ियारत वारिस समय पढ़ते हुए? या लैतनी, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए भाई। कुन तो ए काश मैं आपके, कहते नहीं कहते, ये आप कहते हैं। मुतवक्किल कहता था या लैतनी कुन तो मा यजीद, ए काश मैं यजीद के साथ करबला में होता ताकि आले मोहम्मद पे उससे भी ज्यादा जुल्म करता। और उसके गुस्से को आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि कब्र हुसैन पे हल चलवाया, कब्र हुसैन को मिसमार किया, कब्र हुसैन पे नहर का पानी छोड़ा गया। इमाम की कब्र से सख्त नफरत थी मुतवक्किल को, अली और औलाद अली से सख्त नफरत थी। जनाबे ज़हरा की और मौला अली की नकलें उतरवाई जाती थी दरबार में। क्या अब ये बताइए, जो कब्रों को इतना मिसमार कर रहा हो तो वो हुसैन के बेटे को कितनी तकलीफ दे रहा होगा? तुम्हारा 10वां इमाम बड़ी मुसीबत में है, बड़ी परेशानी में है। मैंने आपको खाली एक झलक बताई है, अभी बताऊंगा कल। अगर आप सवेरे आए, अब समय क्या आते ही आप जो हैं जब 15-20 मिनट हो जाते हैं तो समझ में इसलिए भी नहीं आता, थोड़ा सा वक्त निकाल के सवेरे आइए ताकि मैं भी आया हूं इतनी मेहनत करके तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो जो कब्रों पर इतना गुस्सा दिखा रहा हो वो इमाम पे कितना गुस्सा दिखा रहा होगा? न खाने को ठीक से दिया जाता है, न पीने को ठीक से दिया जाता है, न औलाद से मिलने दिया जाता है। बड़ा मिस्कीन इमाम है, बड़ा मजलूम इमाम है ये। 40 साल में कोई मरना नहीं चाहता। हमारी और आपकी एज 40, 41, 42 है, और कितने ऐसे जो 50-55 के बैठे हैं अब भी चाहते हैं जिंदा रहें। और वो इमाम के जिसका बेटा भी अभी छोटा ही हो और जिसने यतीमी भी देखी हो। 6 साल की उम्र में 10वां इमाम यतीम हुआ था, 6 साल की उम्र में। और मिस्कीनियत ये थी कि मदीने में थे और बाप सामर्रा में था। और जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया तो इमाम मदीने में थे। एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, अम्मा मैं यतीम हो गया, मेरे बाबा को मार दिया गया। एक मर्तबा पूछती है कि क्या हुआ? कहा जो फरिश्ता मेरे बाबा के साथ रहता था वो मेरे पास आ गया है, मैं यतीम हो गया, मेरे बाबा को मार दिया गया। एजाज इमामत से पहुंचे वहां। यतीम, यतीमी को बड़ी करीब से देखा है हमारे 10वें ने। लेकिन मैं कहता हूं मौला आप 6 साल की उम्र में यतीम हुए, सकीना 4 साल की उम्र में यतीम हुई। मगर जब आप यतीम हुए तो मदीने वालों ने आपको सीने से लगाया, सर पे हाथ रखा, दादी ने सीने से लगा लिया, माँ ने सीने से लगा लिया, मेरा बच्चा यतीम हुआ। मगर हाय 4 बरस की सकीना जब यतीम हुई है, जिसे ये भी नहीं पता है कि यतीम किसे कहते हैं। जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए और कहा बाबा आप भी जा रहे हैं? कहा हाँ बेटी मैं भी जा रहा हूं। कहा बेटी आज के बाद तू यतीम हो जाएगी। बाबा यतीम किसे कहते हैं? कहा ये वाकया न पूछ, ये मौका अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। बेटी जब शिमर के तमाचे लगे तो समझ लेना तू यतीम हो गई। ये यतीम, मौला आपको पुरसा दिया गया मगर आपकी मां को किसी ने आके मारा नहीं है। मौला आपकी बहन को किसी ने नहीं मारा है। मौला किसी ने आपको तमाचे नहीं लगाए हैं। मगर आओ हुसैन का पुरसा बेटे को कैसे दिया? हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार तो ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई, सकीना के कानों को जख्मी कर दिया गया। ये हमारा इमाम है जो यतीमी की जिंदगी गुजार के अब कैद खाने में है। और जब कैद खाने में है तो सुन लीजिए बेटा पास में है।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पास में है, जहर का असर जिस्म में होने लगा। जैसे इस जहर का असर होने लगा इमाम तड़पने लगे। बेटा पूछता है बाबा क्या हुआ? कहा मेरे लाल आज के बाद हुज्जत खुदा तुम हो, तुम्हारा बाबा कुछ ही लम्हे का मेहमान है। इमाम अलैहिस्सलाम जहरे दगा से शहीद कर दिए गए। जैसे ही शहीद हुए बेटा रोने लगा। लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, लोग आए नमाज जनाजा उठाने के लिए, मगर मेरा 11वां पता क्या करता है? अपने सीने से गरेबान को चाक किया। हाय मेरा बाबा मर गया, अरे मुझे तसल्ली दो, अरे मेरा बाबा दुनिया से रुखसत हो गया। लो अजीजों याद रखिए, मैं कहूंगा मौला हुकूमत ने चाहे दिखावे के लिए सही मगर आपके साथ जनाजा भी उठाया, आपके साथ तसल्ली और दिलासे के लिए भी आई, मगर आओ करबला में दिखाऊं कि जब ज़ैनब का दिल घबराया सैयदे सज्जाद के करीब आई, मेरे लाल ये फुरात का पानी ने दो चल रहा है, ये मेरे लाल ये क्या हो रहा है? काम्मा ऐसा करो खेमे का पर्दा हटाओ। अब जो खेमे का पर्दा हटा क्या देखा? हुसैन का सार नो के नेजा, ए फूफी अम्मा। बस एक जुमला सुन लीजिए, इमाम ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया और उसके बाद कहा आओ नमाज जनाजा पढ़ लें। लोगों ने कहा मौला लश्कर बाहर तैयार कर रहा है, आपके बाबा की नमाज जनाजा बाहर होगी। कहा नहीं वो लोग पढ़ाएंगे, मैं अपने बाबा की नमाज खुद पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने पढ़ दिया शारजा के मोमिनीन, मेरे नाज़रीन आपने सुन लिया, मैं अपने बाबा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाना चाहता हूँ। मरने से पहले पानी खुद पिलाया, गुस्ल खुद दिया, कफन खुद पहनाया, नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। मैं कहूँगा मौला अस्करी बड़े खुश नसीब हो, पानी भी पिला दिया, नमाज जनाजा भी पढ़ा दी, मगर 11 मुहर्रम सैयदे सज्जाद का गुजर, चेहरे का रंग बदलने लगा। ज़ैनब ने अपने को ऊंट से गिरा दिया। ए मेरे लाल, ए फूफी अम्मा। कहा मेरे लाल क्या बात है? कहा फूफी अम्मा इन्होंने अपने कुश्ताए नजीस को दफन कर दिया, मेरा बाबा भूखा प्यासा करबला की सरजमीन पे पड़ा हुआ है, मैं कफना भी ना सकूं, मैं दफना भी ना सकूं। हाँ मेरे लाल हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। लो अजीजों बस आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं। उसके बाद जब ये काफिला करबला से चलने को तैयार था तो एक मर्तबा सज्जाद ने देखा फूफी अम्मा बाबा के लाशे का तवाफ कर रही है। एक मर्तबा कहा फूफी अम्मा तवाफ क्यों कर रही हो? कहा बेटा तवाफ नहीं कर रही हूं, इमाम हसन अस्करी बाबा के जनाजे का बोसा ले रहे हैं। बस इस जुमले को याद कर लीजिए, मसाइब खत्म है। बाबा के बोसे ले रहे हैं। ज़ैनब से पूछा फूफी अम्मा तवाफ क्यों कर रही हूं? कहा तवाफ नहीं कर रही हूं। कहा फिर क्या बात है? कहा मेरे लाल जब मदीने में हुसैन के घर से अपने घर जाती थी तो हुसैन की पेशानी का बोसा दिया करती थी, जब आती थी तो बोसा दिया करती थी। आज हुसैन को छोड़ के जा रही हूं, मेरा दिल चाहता है बोसा दे लूं। एक मर्तबा का फूफी अम्मा बोसा दे लो ना। कहा बेटा तवाफ करके देख रही हूं, कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां तीर न लगाओ। ए सज्जाद अरे मेरा मा जाया। इमाम हसन अस्करी ने जनाजे को उठाया, 10वें का जनाजा चला, इमाम रोने लगे, शोर मचने लगा। हाय हमारा इमाम गरीब हो गया। उन्हीं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि शबीह ताबूत को टच नहीं कीजिएगा, दूर से ज़ियारत करें और पुरसा दीजिएगा। या हुसैन हसन के
यसे